वो जमाने का मतलब माय फ्रेंड्स 2005 15 साल 1.5 साल के अंदर जो मेरा अचीवमेंट था दैट वाज फोर्ड फिएस्टा। आपको समझना चाहिए कि आप कौन सा बिजनेस में आए, क्योंकि मैंने ये क्यों पूछा कि आप में से कितने लोग स्कूल गए। किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यस, मैं जब ट्रेनिंग अटेंड करता हूं, जब कोई आता है स्टेज पे, जब कोई आता है बात करने, जब कोई मैं वीडियो सुनता हूं, तो मैं पूरा समर्पित रहता हूं। हेलो, आई हियर विद मी? यस। क्योंकि आई वांट सक्सेस। कितने लोगों को सक्सेस चाहिए यहां पे, तो बोलिए हु। वेरी गुड, ग्रेट, बढ़िया। तो आज फ्रेंड्स 1.5 साल के अंदर मेरे पास में पहला कार था दैट वाज फोर्ड फिएस्टा। सेकंड कार मेरा जो आया बराबर 2.5 साल के अंदर आया। सेकंड कार दैट वाज शेवरोले क्रूज, जो उस टाइम पे 16.5 लाख रुपए का आता था। तीसरा कार जो मेरे पास में आया दैट वाज मैं तीसरे साल बैंक में गया, क्योंकि यहां पर आपको पता है स्टेज पे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स ऐसा बात करते हैं, BMW, मर्सिडीज की, समझ में आ रहा है। एंड आई एम द पर्सन, मैं ऐसा इंसान हूं कि जहां पर किसी ने कुछ बोला तो वो मेरे माइंड में घर कर जाता है। BMW, मर्सिडीज का मतलब पता नहीं था, लेकिन मैं बैंक में चला गया एक वक्त में तीसरा कार लेने के, मुझे लोन चाहिए BMW उठाने का। तो बैंक मैनेजर बोलता है तुम लोगों को लोन नहीं देते हम लोग। मैं बोला हुआ क्या प्रॉब्लम, पैसा तो है ना। तो बोलता नहीं, तुम लोग पकड़ते हैं मेंबर, तो जो लोग मेंबर पकड़ते हैं उन लोगों को हम लोग लोन नहीं देते। मैं गुस्से में इनोवा ले लिया। चौथे साल बैंक मैनेजर का खुद कॉल आता है और वो पूछता है मुझे कि तुमको लोन चाहिए क्या। मैं बोला अभी तुझे चाहिए तो बोल, मैं देने के लिए तैयार। माय फ्रेंड्स, हम में से हर बंदा, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कितना महान हूं ये बताने के लिए नहीं है, हम में से हर बंदा ये जिंदगी डिजर्व करता है। हम में से हर बंदा ये स्टेज डिजर्व करता है। हम में से हर बंदा यहाँ पे खड़े होकर लाखों लोगों को प्रोत्साहित कर सकता है, लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ कुछ फाउंडेशन हमें बनाने पड़ेंगे। तैयार हो वो सुनने के लिए दोस्तों? आर यू रेडी? कितने लोग यहाँ पर कार में आए हैं? खुद के है, ऐसा नहीं 213 मेरा, तेरा 150 ऐसा नहीं, खुद के। अच्छा, कार का मतलब नैनो नहीं है, क्योंकि नैनो मेरे बस में रहेगा तो एक्सप्रेस हाईवे पे बैक कर डालूंगा मैं। साले ना खुद आगे जाते ना अपने को जाने देते बोलो। हाँ, और सच बता रहा हूं दोस्तों, वैगनआर को जब मैं, कार मतलब मर्सिडीज बेंज, जा ही नहीं रहा दिमाग में। हम लोग तो आए थे महीने का 10-15 हजार एक्स्ट्रा कैसा आएगा। आइए, किसने लिखा है दोस्तों कि हम में से कोई बंदा मर्सिडीज नहीं लिखा है। ये बोल रहा क्या पैसा पैसा करने का, पैसे में कुछ नहीं रखा, संतुष्टि चाहिए। मैंने सब त्याग दिया है, मोह माया है। त्यागा उस चीज को जाता है जो अपने पास है। ये तो वही बात हो गई कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोल रहा है कि मेरे को कटरीना में, फ्रेंड्स, तो ये मेरा छोटा सा अचीवमेंट है दोस्तों कि आप बनाना चाहते हो ये चीज। श्योर? पक्का? पक्का? यहाँ पे मोटिवेशनल ट्रेनर वगैरह सब बोला गया ना मुझे, मेरा एजुकेशन सुनना चाहते हो आप लोग? हाँ, कितना लग रहा है? एजुकेशन इज ओनली 10th पास, 10वीं। अभी कितने लोगों को लग रहा है कि वापस चले जाना चाहिए? पैदा झोपड़पट्टी में हुआ दोस्तों, लेकिन आज क्योंकि मेरे में दम होता तो इससे कई टाइम पहले मैं बना देता। तो एनीवेज माय फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या है दोस्तों? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कि तू डॉक्टर भी हो या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक टीचर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप यहां पर क्या बनकर आए। मैंने पहले बार जब ट्रेनिंग अटेंड किया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था दोस्त कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग मुझे पता नहीं था कि क्या होता है। लेकिन वो ट्रेनिंग के अंदर 200 लोग बैठे थे 2 दिन तक। वो 200 लोग मुझे ये प्रूव करने के पीछे थे, कह रहे तू तो कुछ भी नहीं है, बच्चा है तू क्या कर लेगा। आज मुझे पता नहीं है वो 200 लोग कहां पर है, लेकिन इतना बात को पता है, इतना मुझे पता है कि आज 200 में से बहुत सारे लोग आपके गुजरात में भी थे, आपके यहां से भी आए हुए थे, वलसाड़ से, जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे जब मैंने प्रैक्टिकल टारगेट बोला था 3 महीने में, मैं आने वाले 3 महीने के अंदर मैं बाइक लूंगी, देने के लिए मेरे पास रहता नहीं। और उन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी की थी, बहुत बड़े बड़े लीडर्स
लीडर्स थे, XYZ थे, लेकिन माय फ्रेंड्स वो लोग कहां पर है मुझे पता नहीं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, आज आप यहां पर क्या बनकर आए हो इससे फर्क ही नहीं पड़ता है। आज आपके बैंक अकाउंट में 2000 रुपया नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। और किसी बंदे के अकाउंट में 20 लाख रुपया है। यहाँ पर एक बंदा बोल रहा है कि मैं टीचर हूं, मेरे बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपया है, मेरा परमानेंट जॉब है, लेकिन तेरे माइंड अकाउंट में अगर खाली महीने का 50,000 घूम रहा है, और जिसके माइंड अकाउंट के अंदर 500 करोड़ रुपया कैसे बनाना ये घूम रहा है ना, तेरे को वो 2 साल में ओवरटेक करके चला जाएगा, लिख के ले और मुझे पता नहीं था सर, आप जैसे मतलब आप जब मिलने आए तो आप मैनेजमेंट के लोग, जब मैं यहाँ पर था ये मैनेजमेंट को बुलाया गया क्योंकि आप जैसे मतलब यंगस्टर्स लोग मैनेजमेंट में है और इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर आने के वक्त में बताया गया कोई लोग यहाँ पर महीने दिन का 50,000 रुपए कमा रहे हैं। आपको पता है बेटा कि आपको डिग्री रोल करके दी जाती है, उसका एक कारण है। एक दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, इट्स एन आयरन बार दोस्तों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि आज आप कौन सा कार लेकर आए हो, के लिए पैसा नहीं, बैंक अकाउंट। लेकिन अगर माइंड अकाउंट में यहां पर आने वाले 4 साल में यही गुजरात में अपने ही गांव में मर्सिडीज ठोकूंगा, हो जाए। ये करना चाहिए, गुड मॉर्निंग, जिंदगी में वो उखाड़ना चाहिए, गुड मॉर्निंग। और जो भेज रहा है फूकनी का वही अंधेरे में है। I don't believe in motivation। फेसबुक के अंदर मेरे को मोटिवेट करना होता ना दोस्तों, यहाँ पे वीडियो वगैरह चालू कर देता मैं स्टार्टिंग में 2-3, आप मोटिवेट हो जाते, बोलते ट्रेडिंग बंद करो और बाहर जाके एक दूसरे को पूछते अभी करने का क्या, अपना मर्सिडीज सब कबड़ में बंद, अपन बीवी को बोलते गर्म पानी बना। हमारा मोटिवेशन महाराणा प्रताप की तरह हर हर महादेव, जैसे ही सामने वाले का तलवार अपने से बड़ा दिखता है अपन सब फेंक के बोलते हैं अरे सॉरी मस्ती करने के लिए। दिस इज आवर मोटिवेशन। तो आई डोंट बिलीव इन मोटिवेशन माय फ्रेंड्स। जिस दिन आप अंदर से फट गए उस दिन समझ जाना आपकी बाहर की दुनिया फट गई। मर्सिडीज बहुत छोटी चीज है, आपके पास नहीं आएगा, आपके वजह से लोगों के पास आएगा, ये वादा करता हूं। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम किधर है। अगर मेरे मर्सिडीज के बारे में कोई बोलेगा मैं तो कूदता रहूंगा साला टेबल के ऊपर, टेबल तोड़ दूंगा मैं। इधर बजा रहे क्योंकि भरोसा ही नहीं है ना, मेरा आएगा क्या, पूरी दुनिया का आ सकता, मेरा नहीं। मैं गारंटी बोल रहा हूं ना। माय फ्रेंड्स, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। तो इट इज नॉट अबाउट योर एजुकेशन। कामयाबी एजुकेशन की वजह से नहीं, कामयाबी डेडिकेशन की वजह से आती है। तो मैं याद माय फ्रेंड्स, दिस इज एन आयरन बार। ये शायद 1000 रुपए किलो बिके, घोड़े का नाल अगर बनाया जाए तो 1000 रुपए किलो बिक सकता है ना। काम करना पड़ेगा ना, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। काम मतलब वो आयरन बार जो नॉर्मल था उसको तपने की जरूरत नहीं है। वो आया मार्केट के अंदर जैसा है, जैसे आते हैं, डिग्री विग्री ले ली, सब कर लिया, पढ़ाई लिखाई, डिग्री लेके घूम गए, 15,000 मिला तो भी ठीक, 20 मिला तो भी ठीक, अपने को क्या करने का, जितना मिलता है इट्स ओके। मेरे बाप ने खेती छोड़ा था, उसमें खेती करता हूँ, अभी गवर्नमेंट मेरी बजा रही है, सब मैं क्या सब के। मेरे बाप का किराने का दुकान था, उसमें बैठा हूँ, अभी लोग आ गए, मार्केट फैल रहा है, ऑनलाइन सब शॉपिंग कर रहा है, मैं क्या करूं। मतलब साले जैसा पैदा होते हैं वैसा ही मरते, कोई एक्सपांशन नहीं। आइए नहीं, हर इंसान आयरन बार बन के पैदा होता है दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं समझता धीरूभाई अंबानी के घर पे पैदा होता तो मैं ऐसा नहीं। अबे फूकनी के 2 लोग पैदा हुए थे धीरूभाई के बाप, अनिल भी था, मुकेश भी था। एक मुकेश अंबानी बना, एक अनिल अंबानी बना, क्योंकि मुकेश ने अंदर से काम किया अपने ऊपर, यह आइटम ने बाहर की हवा दी। अगर अपने ऊपर काम किया जाए तो हम कितने, हमको हमारी कीमत खुद लगानी है दोस्तों।
आपके सामने अगर ये क्लियर नहीं है कि मेरी कीमत क्या है, मैं कितना कमाना चाहता हूं, मैं जो कमाया जो बढ़ा मैंने खाया, तो बोले वेरी गुड ग्रेट। आई वॉज वेरी क्लियर। जब आप यहां पर आए हो दोस्तों, तो आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए, जिसको मैं डॉट बोलूं। मेरा डॉट बहुत क्लियर था। ये बड़े लोगों के पास में जो जिंदगी है वो मुझे चाहिए। इट वॉज वेरी क्लियर। भले ऊपर वाले ने मुझे झोपड़, बिल गेट्स का एक स्टेटमेंट है पता है, गरीब पैदा होना, दो चीज हमारे हाथ में नहीं है। कौन सा? अपना परिवार चुनना। आप गुजरात में पैदा होंगे या महाराष्ट्र में, ये चुनना हमारे हाथों में नहीं। आपके माँ बाप कौन होंगे, ये चुनना हमारे हाथों में नहीं। वो गरीब होंगे या अमीर होंगे, ये चुनना हमारे हाथों में नहीं। लेकिन एक चीज हमारे हाथ, गरीब बन के मरना है या साधारण जिंदगी जीकर मरना है या नहीं मरना है, ये तुम्हारा, उसका एक डॉट। तो माय फ्रेंड्स, अपने पास में वक्त कम है, इसके लिए मैं थोड़ा फास्ट ये एग्जांपल देकर जा रहा हूं। डॉट वाज वेरी क्लियर कि बॉस, ये बड़े लोग जो कार लेकर घूमते हैं उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है दोस्त, उसको मर्सिडीज बोलते हैं, BMW। मैं उस टाइम के प्रशासन वो मालूम नहीं है मेरे को, लेकिन जो तुम लेके घूम रहे हो ना, वो मेरे को, ये बड़ा बड़ा टावर जो बना हुआ है ना, वो मस्त सा ऐसा लाइटिंग वाइटिंग कर कर वो लोग बालकनी में खड़े रहते, वो इट वाज वेरी। और वो मेरे को मालूम था कि डिग्री से आने वाला नहीं। मैंने बोला कि मैं 10वीं पास हूं, इसका मतलब मैं अनएजुकेटेड नहीं हूं। मेरे गुरु बड़े बड़े तोप लोग, राइट। आज हम लोग पैसे की बात करेंगे, तो पैसा कमाना है दोस्तों, ये ऐसे ही पैदा होता है, ऐसे ही मर जाता है, ना अपने ऊपर काम करता है वो, ना सीखने के लिए रेडी है। आज मुझे बहुत खुशी हुई, यहाँ पर 1000 लोगों के आसपास में लोग हैं, यहाँ पर बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं, आप यहाँ पर आने के लिए तैयार है। मतलब हम में से हर आदमी कामयाब बनना चाहता है ना दोस्तों, इसीलिए आप लोग आए हैं ना। ये तो अपने जिंदगी का वक्त नहीं निकाल सकते, लेकिन लफड़ा क्या है दोस्तों कि हम अपने ऊपर काम नहीं करते। हम आते हैं खाली पैसा लगाते और बैठकर देखते रहते कि होगा तो ठीक है, नहीं तो अपना तो वैसे भी फटा हुआ है। You're getting me? हम सोरठ खेलने के लिए आते हैं, जिंदगी बनाने नहीं आते। नेटवर्क मार्केटिंग में सोरठ खेलते हैं हम लोग, सोरठ। और मेरे उसूलों को जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, 3 घंटे के अंदर जितना भी हो सके मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जितना हो सके देने की कोशिश करूंगा। इन उसूलों पे चल के पूरी जिंदगी में मेरी, जब से मैं ये स्टेज पे खड़ा हूं, एक आदमी फेल होता हुआ मुझे नहीं मिला, लेकिन ऐसे 10 लाख के ऊपर लोग मिल चुके हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी बना रखी। लेकिन एक भी बंदा मुझे मिल गया ना, और मुझे मेरे अंदर से पता चला कि ये बहुत दिल से, ईमानदारी से, मेहनत से अपने परिवार को वो सारी चीजें देना चाहता था, लेकिन 10 साल में वो मेरे उसूलों पे चल के फेल हुआ, उस दिन मैं ये स्टेज छोड़ दूं, मेरे मां की कसम। ऐसा एक भी आज तक नहीं हुआ। तुम्हारे सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। यही आयरन बार को, यही लोखंड के टुकड़े को अगर सुई में तब्दील किया जाए तो क्या हो सकता है? शायद हो सकता है 10,000 रुपए किलो भी, लेकिन इसको और तपना पड़ेगा ना, और मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी काबिलियत पे काम करना पड़ेगा, रिस्क उठाना पड़ेगा, जीवन में भागना पड़ेगा। जहां पे साधारण लोग नींद में मस्त सो रहे हैं, रात को 9 बजे चद्दर ओढ़ कर, वहां पर ये रात को 12-12 बजे तक लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहा है। हेलो, आई यू विद मी? ये सेम फिलॉसफी है दोस्तों। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर, मैं राजेश सर से बात किया तो राजेश सर ने मुझे बोला नेटवर्क मार्केटिंग का प्रेजेंटेशन है, और मुझे कल किसी ने एक ईमेल भी किया था, उन्होंने मुझे पूछा कि आई वांट टू टेक अ ट्रेनिंग, जो मुझे मेल फॉरवर्ड हुआ मेरे ऑफिस से, तो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और अंदर से मैं सोच रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने का दोस्तों कोई रास्ता नहीं। दुनिया के हर प्रोफेशन में कामयाब होने का एक ही रास्ता होता है, एक ही नियम होता है। वो सारे नियमों को अगर फॉलो किया जाए तो आप नेटवर्क मार्केटिंग क्या, कोई भी दुनिया के कोई भी प्रोफेशन में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपनी काबिलियत पे काम किया तो हो सकता है ये 10,000 रुपए में बिके। हो सकता है दोस्तों कि यही आयरन बार से वॉच का स्प्रिंग भी बनता है, वॉच का स्प्रिंग भी बनता है। आपको पता है ना, घड़ियां आती है 10-10 लाख रुपए की भी आती है, 2-2 लाख रुपए की भी आती है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे होंगे, अरे काय का 10 लाख 2 लाख रुपया, 200 रुपए में भी तो वही टाइम बता रहे ना।
मेरे को ट्रेनिंग में एक आइटम ने पूछा था मेरा वॉच देखकर, सर आपका मेरे को मालूम है राडो है तो आपका ऐसा 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 रहेगा ना, लेकिन मेरा तो वॉच 200 का है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को कीड़े रहते हैं ना, इनको कैसा जेलेसी में फ्रेंड्स। तो ये घड़ी जो है जितना ज्यादा तपाया जाए, जितनी महंगी घड़ी है, उसका वैल्यू जो होता है वो स्प्रिंग के ऊपर होता है। 10 साल के बाद भी निकाला जाए तो वही क्वालिटी रहेगा, वैसा ही चलेगा, उसके स्प्रिंग की वैल्यू रहती है, लेकिन उसको उतना तपना पड़ेगा। अगर आपको दोस्तों सच में जिंदगी में सफलता चाहिए तो दोस्तों तपने के लिए कितने लोग तैयार हैं? पक्का? श्योर? पूरी हाथ नहीं उठ रही है, प्लीज प्लीज जरा अपने घर वालों पे मेहरबानी कीजिए जो नहीं उठ रहा है, क्योंकि बीवी से गलती हो गई कि तेरे को चुन लिया है। मां भी सोचती होगी सोचा क्या था साला आया था। बीवी भी सोचती होगी कि जिंदगी भर शाहरुख के सपने देखी, शाहरुख मिलेगा, मिला साला राजपाल यादव। नहीं, ये क्यों बोल रहा हूं, ये ग्राउंड बना के चल रहा हूं मैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रशांत सर एकदम डायरेक्ट बात करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि क्या मालूम है, तू जैसे ही पैदा हुआ तेरे को सब मीठा मीठा मिला। पैदा हुआ मां ने देखा, ओ माय गॉड लड़का पैदा हुआ, वाओ माइनरी, बिना जाने जांच पड़ताल किए हुए कि कौन से प्रजाति का। अपलाइन भी बोलता है यू आर अ डायमंड। अपलाइन को अंदर से पक्का मालूम है जिस दिन ये डायमंड बना उस दिन प्रलय आने वाला है। मतलब हमें शक्कर का शक्कर मिल चुका है दोस्तों, और हमें ऐसे लोग ही पसंद है जो हमारी तारीफ करें, तेरे बारे में अच्छा बोले। गर्लफ्रेंड को भी लगता है ना तू शाहरुख है, इसने मशरूम भी बना के रखा है ऊपर। लेकिन मीठा खाने से होता क्या है? डायबिटीज। और डायबिटीज के बाद में क्या क्या होता है जो 55-50 साल के उनसे पूछ ले। डायबिटीज से इंसान मरता है कि नहीं मरता? और मैं दे देता हूं करेला ले। करेले से आदमी हेल्दी होता है नहीं होता है? तो करेला चाहिए कि शक्कर चाहिए? सच बताओ कितना करेला चाहिए? शर्मा के क्यों उठा रखा है? मेरी शादी हो गई क्या? इट्स ऑल अबाउट कि हमको अपना वैल्यू लगाना पड़ेगा कि हम कितने में बिकना चाहते हैं ये दुनिया में। हेलो आइए, ये वीडियो चल सकता है? आपको एक वीडियो बताऊंगा दोस्तों, वो वीडियो आप ध्यान से देखिए, चलेगा या तो लास्ट में प्ले कर सकते हैं। एक बात में बता सकते हैं, ब्रेक के बाद में बता। ये वीडियो आप बराबर से आप देखना दोस्तों। आप में से मैक्सिमम लोग हैं मेरे साथ में दोस्तों? माय फ्रेंड्स, हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा हमें चाहिए क्या, हमारी वैल्यू कितनी। मैंने मेरा वैल्यू डिसाइड किया था दोस्तों, जो मैंने आपको बोला ये बड़े लोगों के पास में जो चीज है वो मुझे चाहिए। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। फॉरेन घूमने का शौक है आप लोगों को? कितनों को है एक्चुअली? श्योर? पूरी दुनिया देखनी है, मजा करना है, और रोकड़ा भी होना चाहिए, काम के लिए नहीं। श्योर? पक्का है ना? दुनिया घूमना है ना? आई वॉज वेरी क्लियर बॉस, डॉट वॉज वेरी क्लियर। डॉट का मतलब गुजराती में क्या बोलते हैं डॉट को? हाँ क्या बोलते हैं सर? टप्पू। हाँ ओके, टप्पू वॉज वेरी क्लियर। बॉस ये टप्पू अपने को चाहिए। टप्पू तो अपन यार ऐसा देते हैं ना टप्पू, लेकिन टप्पू वॉज वेरी क्लियर, पूरी दुनिया घूमनी है। यस, अपने को पूरा दुनिया देखने का है, अपने को अफ्रीका देखना। अभी जस्ट होटल से बाहर निकल रहा था, एक फ्रेंड का अफ्रीका से उसने भेजा था, एक वीडियो मेरे को भेजा, बोला यार प्रशांत यार ये देख कर। मैं बोला यार मेरे दिमाग के अंदर तुरंत आया कि मेरे को यार इधर जाने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ आने के लिए लेट हो रहा था, इसके लिए फटाफट यहाँ पर पहुंचा। भाई को जाके शाम को बोलूंगा नेक्स्ट ईयर का प्लान बनाते हैं, अपन अफ्रीका जाना है, अपने को देखना है बॉस, अपने कुत्ते की जिंदगी नहीं। डॉट वॉज वेरी क्लियर, टप्पू वॉज वेरी क्लियर। ये बड़े लोग जो साले बैठे हुए हैं, अगर अपने दोस्तों याद रखना, बच्चों को रिलायंस में काम करने का सपना मत दिखाना, रिलायंस बनाने का सपना दिखाना, बन जाओ। खेती किया आप लोगों ने? सर ओके, खेती में सबसे ज्यादा वक्त कौन
से चीज में डालता है? एक किसान जब डालता है तो सबसे ज्यादा वक्त किस में लगता है? राइस। हाँ हाँ, हेलो, खेती करने में सबसे ज्यादा वक्त किसान किस चीज पे डालता है? हेलो, अबे भूल गए क्या खेती करना तुम लोग? बोलना बेटा। अबे तू किसान ही है ना, दिल्ली तो नहीं गया था? किस चीज में डालता है सर किसान खेती करने में सबसे ज्यादा वक्त जो है वो किस चीज में डालता है? जमीन तैयार करने में डालता है। ये जमीन तैयार करने में, जमीन तैयार करने में शायद वो अगर 90% टाइम डालता होगा तो बीज बोने में कितना टाइम डालता है वो? 10%। सोच के देखो दोस्तों, अगर जमीन ही तैयार नहीं हुआ है किसान का और उसने बीज डाला, जो भी उसको उगाना, और उसने बीज डाला, उगेगा क्या? उगेगा ना, अपना पगार उगता ही है ना। 10,000, 12,000, 15,000, फिर पेंशन। और फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं पेंशन लेके मैं फॉरेन जाऊंगा, थाईलैंड जाऊंगा। 55 साल की उम्र में वहां चला भी गया, कर क्या लेगा तू? माय फ्रेंड्स, लफड़ा ये है, आज हम लोग जो 2 घंटा बात करेंगे वो हमारे फाउंडेशन के ऊपर बात करेंगे। हम में से मैक्सिमम लोग दोस्तों अपना फाउंडेशन बनाते नहीं, और फाउंडेशन का मतलब है दोस्तों, इंसान के फाउंडेशन का मतलब है पहला डी। जिसको पैसा चाहिए आप लोगों को, पक्का? मैं पहला ये ट्रेनिंग का फाउंडेशन बनाना चाहता हूं। कितनों को पैसा चाहिए? अच्छा, कितना चाहिए? लेकिन इसका उठ ही नहीं रहा। नहीं चाहिए? चाहिए तो उठाना भाई। मां भी बच्चे, इतना याद रख लेना। चाहिए नहीं चाहिए, इट शुड बी वेरी क्लियर दोस्त। मैंने बोला ना, मेरा वो टप्पू बहुत क्लियर था, अपने को चाहिए। पहला आता है दोस्तों 3 डी के ऊपर मैं बात करता हूं हमेशा। पैसा ही कमाना है ना, कामयाबी के बहुत सारे रीजंस होते हैं। स्पिरिचुअल कामयाबी होती है, हेल्थ वाइज कॉल्ड डिजायर। दूसरा होता है दोस्तों दैट इज डिसिप्लिन, सॉरी डिसीजन। और तीसरा होता है दैट इज डिसिप्लिन, टेंशन नहीं लेने का। बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो इंग्लिश के होंगे, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो इंग्लिश के होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी समझा नहीं, खाली रट्टा मार के आया हूं मैं तुम लोगों को डराने के लिए। तो ज्यादा टेंशन मत लेना, मैं समझा के दूंगा। मुझे उतनी इंग्लिश आती है जितने से सामने वाला डरता है, और जब वो मेरे पे भारी पड़ता है तो अपन हिंदी में आ जाते हैं। अपना फिलॉसफी सिंपल है। तो एनीवे माय फ्रेंड्स, तो पहला होता है डिजायर। डिजायर का मतलब है दोस्तों, डिजायर गुजराती में डिजायर को क्या बोल सकते हैं? तेरे को इंग्लिश समझ में आता है बेटा? डिजायर मतलब क्या? नहीं आता तेरे को? डिजायर मतलब क्या बेटा? तू तो ग्रेजुएट। डिजायर मतलब व्हाट? आपका नाम क्या है बेटा? शाबाश। डिजायर का मतलब क्या बोल सकते हैं अपन गुजराती में? इच्छा नहीं। इच्छा तो हर कुत्ते की होती। इच्छा तो तेरी भी होगी ना, दीपिका पसंद है ना तेरे को कि वो मिल जाए। इच्छा तो हमारी ये उम्र में जागते ही रहती। अपन ने किसी कार को, इच्छा तो भिखारी की भी जागेगी। ये मेरे गुरु ने बोला है, मिस्टर विजू भाई, जो आपके यहाँ के ही है, उन्होंने ये डायलॉग मारा था। मैं कभी भी मर्सिडीज कितनों को चाहिए पूछता हूं तो मैक्सिमम ट्रेडिंग में BMW, ऑडी, जैगवार, ऐसा कार। वो भिखारी को भी लगता रहेगा सिग्नल पे वो कार देखो क्या मस्त कार है, और वो कार वाले ने गाली दिया रही है गलबा, तो भिखारी भी सोचता होगा साले अगले साल तेरे जैसा ही कार लेकर। लेकिन जैसे ही दूसरा सिग्नल खुला, अरे यार काम का टाइम। ये इच्छा है। इच्छा नहीं, इच्छा हर इंसान की होती। यहाँ पर तेरी इच्छा नहीं है बेटा मर्सिडीज में घूमने की, है ना? ये हॉल में जो आपको अभी चाय वाय देने वाले हैं, उनकी इच्छा नहीं रहेगी हम कार में घूमें? हेलो आइए बेटा, समझ लो बहुत सारे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे यंग क्राउड को एड्रेस कर रहा हूँ। आता हूँ ना मार्केट में, आने देना है का मतलब। और कोई एक्सप्लेन कर सकता है डिजायर मतलब क्या है? सपना। सपना भी नहीं, सपना भी नहीं, सपना भी नहीं बोल सकते इसको। अंदर की आग। हाँ, मतलब मांगता है तो डिजायर मतलब आपको सपना, वो अपना सपना
देखूंगा कि आपने लोगों को ये क्यों बोला कि सपने वो नहीं होते हैं जो रात को नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो रात को सोने ही नहीं देते। वो भी सही बोल रहे हैं, लेकिन वो शब्द सपना नहीं बोलना चाहिए था शायद, ऐसा मुझे लगता है। वो सपना नहीं, वो पागलपन है, वो जुनून डिजायर, मतलब मांगता है तो मांगता है। समझ में आया? जो नहीं मिला, मतलब सांस नहीं मिला तो तू जी पाएगा क्या? राइट? डिजायर इज समथिंग जिसके बिना तुमको चलेगा ही नहीं। हेलो आइयो, ऐसे मैं आपको सुधारने नहीं आया हूं, मैं आपको यह बताने आया हूं 40 साल तक तेरी ठुकी क्यों जा रही है? अभी तक तुम्हें क्यों जो सपना तुम बोल रहे हो वो सपना ही रह गया तुम्हारा, तुम्हें मिला क्यों नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता बाबा, 50 साल का उम्र है तेरा और 18 साल से तेरा पागलपन है कि तू एक दिन तेरे गांव में मर्सिडीज घुमाएगा और तूने अभी तक 20 सालों में मर्सिडीज नहीं लिया। अरे हो ही नहीं सकता बाबा। नहीं तो मेरे कुंडली में लिखा जब सपना डिजायर बन जाता है ना दोस्तों, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मैं बहुत कड़क बात करता हूं और स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब सपना, तुम लोग कैसे कूदे हो यार इतने यंगस्टर्स, क्योंकि तुमको भी पता नहीं है तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स डिजायर है, मतलब मांगता है तो वो कीड़े तो आ चुके हैं। आज मैं आप जो बनाना चाहते हो ना दोस्तों, वो बना के बैठा हूं मैं, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया देख चुका हूं। आज चाहूं ये एज में, इस वक्त पे, ये टाइप पे रिटायरमेंट डिक्लेयर कर सकते, लेकिन फिर भी मेरे में डिजायर है कि जो मेरा है कम से कम जाते जाते साला 50 करोड़ लोगों का बना कर जाऊंगा। क्योंकि जो औकात नहीं थी उससे ज्यादा ऊपर वाले ने अगर दिया और मेरे मेहनत का फल दिया तो वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना बहुत जरूरी है। हेलो आइए माय फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कॉल्ड डिजायर माय फ्रेंड्स। क्या आपके अंदर तड़प है दोस्तों? सुभाष चंद्र, आपके अंदर तड़प है अपने परिवार के लिए? नहीं, ऑनेस्टली शाबाश, मैं ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ। आपकी मम्मी जो है वो कार में बैठी है, मतलब बैठती है, कार है उसका, है ना, उनको मर्सिडीज में बिठाने का पागलपन, डिजायर मतलब पागलपन, यही मांगता है और कुछ मांगता नहीं। मेरी माँ बस स्टॉप पे नहीं खड़े रहेगी, ये बहुत क्लियर है। तो उसको टप्पू, वो जब भी क्लियर रहता है अपना डॉट, जब भी क्लियर रहता है अपना कि मेरी माँ बस स्टॉप पे नहीं, और जब बस स्टॉप पे वो खड़े रहते हैं अपने माँ बाप को अपने अंदर आग लगती है, नहीं मेरे माँ बाप इसके लिए नहीं बने। जब वो आग लगती है ना, इसको महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज की जाग बोली जाती है, ऐसे लोगों की जाग। तुम्हारे अंदर वो तड़प नहीं। तुम लोग में से मैक्सिमम लोग आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोग, नेता का आंदोलन निकला पीछे जाने का, और रात को अपना अपना कोटा लेके आना। एक बार तो आंदोलन में मेरा गाड़ी फंस गया था यार, 1.5 घंटे तक मैं ट्रेनिंग में नहीं पहुंच पा रहा हूं। सोचो मेरा हालत क्या हुआ है, पहुंच नहीं पा रहा हूं। वहां से कॉल आ रहा है, मैं लास्ट में कांच उतार के पूछा कि चल रहा क्या, आगे क्या हो रहा है? बोलता आंदोलन है, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का भाव कितना बढ़ा? 1.5 रुपया बढ़ गया। और मैं वो मामा को पूछ रहा हूं कि तेरे पास कौन सा कार है? बोलता मेरे पास कितनी है। जिनके पास कार नहीं है वो आंदोलन कर रहे हैं, जिनके पास है वो कार में बैठे हुए। आई एम नॉट द पर्सन बॉस। मैं अपने अच्छे दिन के लिए किसी का वेट नहीं करता, क्योंकि मुझे इतना पता है मेरे परिवार का अच्छा दिन मेरे सिवा कोई नहीं ला सकता। काम अपने को करना पड़ेगा, डिसीजन अपने को करना पड़ेगा, रिस्क अपने को उठाना पड़ेगा, मेहनत अपने को करनी पड़ेगी। कल मेरे डैडी बोल रहे थे कम से कम 1700-1800 करोड़ के ऊपर रहेगा ना। मैं बोला नहीं, कम से कम 2500 करोड़ के ऊपर रहेगा। वो तो क्रिकेट से कमाया, इन्वेस्टमेंट जो मल्टीप्लाई है वो अलग है ना, तो गॉड ऑफ क्रिकेट। लेकिन 26-28 साल तक जो पागलों की तरह अपने जिंदगी को सैक्रिफाइस करके, कल पिताजी को मैंने वही बोला, मैं बोला 25-26 साल तक एक फील्ड पे एक ही काम में लगे रहना, ये खाने का काम नहीं। अच्छा मानना पड़ेगा, बड़े बड़े तोप लोग आके मानना पड़ेगा।
कि आप तो आपके बच्चों को कार में बिठाने का पागल करेंगे अपने आप को, नहीं है तो आपके बच्चे बहुत अनलकी। और यहाँ पे कुछ कुछ लोग ऐसे बच्चे भी बैठे रहेंगे, मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है? मैं बोलता हूं उसने किया था तो ही तो तू यहां। मैं तो सदा इतना ही बोलता हूं मेरे मम्मी डैडी को कि तुम लोगों ने मुझे पैदा करने के लिए टाइम निकाला ना, उतना ही बहुत, बाकी सब अपन देख लेंगे। मेरा परिवार बस स्टॉप पे नहीं खड़ा रहेगा, बहुत क्लियर हो, मार डालूंगा अपना। कितने लोगों को दिन में मिलना है, कितना प्लान देना है, ये बहुत क्लियर है। इसको डिजायर बोलते। मेरी बहन, मैं गरीब रह गया या मेरा परिवार गरीब रह गया तो मेरी बहन की शादी साधारण घर में करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं डिमांड नहीं कर सकता ना लड़के के पास कार होना चाहिए। अबे मेरे पास तो होना चाहिए। लड़का बड़े घर का, कैसा भी कर कर बड़ा आदमी बनना है ताकि मेरी बच्ची की शादी बड़े घर में हो। इट वॉज वेरी क्लियर। मेरे माँ बाप पूरी जिंदगी झोपड़पट्टी में वो गर्मी में निकाले, बारिश का पानी अंदर भर जाता था, रात को टिप टिप करके मैं बर्तन पकड़ते हुए रहता था ताकि उनके ऊपर गिरे नहीं, वो सोए, मेरी बच्ची स्कूल जा पाए। किसी भी तरह, मैं ये नहीं बोल रहा बड़े टावर में, लेकिन एक बिल्डिंग में खुद का फ्लैट, उसमें उनका खुद का बेडरूम, उसमें एसी चालू और मेरे माँ बाप शांति से सोए हैं, और वो मैंने किया। वो एहसास कर दिया तुम्हारे अंदर है नहीं है। और जब ये डिजायर नहीं है ना तो अपॉर्चुनिटी तेरे सामने निर्वस्त्र तांडव करेगी, निर्वस्त्र।